तो बहुत सारे लोगों का जैसे कि क्वेश्चन रहता है कि विश डायरी में विशेस कैसे लिखें और उस पर पिरामिड रख के हीलिंग कैसे करें। तो आज हम आपको ये चीज़ बताने वाले हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस बनी है इस चीज़ पे, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन रहता था कि कैसे हम करें, तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये बना रहे हैं। तो देखिए ये विश डायरी है, ठीक है, इस तरह से ये विश डायरी आती है आपके पास जब जाएगी। तो इसमें प्रॉपर एक तो विशेस कैसे लिखनी है इसका तरीका पहले से ही पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया गया है, ठीक है। ये देखिए उदाहरण भी दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि ये इस तरह से हमें करना है। फिर भी नहीं समझ में आता है कुछ लोगों को, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं इस तरह से। तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज होती है और स्पेशली चार्ज करके प्रोग्राम करके हम भेजते भी हैं, ठीक है। और तो देखिए क्या करना है, इसको सबसे पहले तो जब विश डायरी आपके पास पहुंचे तो इसको रीड कर लीजिएगा पूरा प्रॉपर। जब आप रीड कर लेंगे तो आपका आधा कॉन्सेप्ट तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और ये भी रीड कर लीजिएगा, और अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे आपका बाकी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पेज है, आपको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो रेड पेन लेंगे, रेड पेन से ही अपनी सारी विशेज़ लिखिए, ये रूल बना लीजिए। तो ये जो पेज है, पहले पेज से ही आप लिख सकते हैं। तो पहले पेज से ही आपको अपनी डिटेल सबसे पहले तो करनी है, जैसे कि आपको अपने क्लाइंट्स की हीलिंग करनी है, अपने फैमिली मेम्बर्स की हीलिंग करनी है, तो उनकी आप आगे आगे लगाइएगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाइए इतने दूर में, ठीक है, जितने भी दूर में आ रहा है। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे अपना नाम लिखिए, जो भी नाम है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के, या नहीं भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए रेड पेन से ही सब कुछ। फिर यहाँ पे अपना एड्रेस, जो भी एड्रेस है पूरा यहाँ तक आ गया एड्रेस तो भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए एड्रेस सारा कुछ लिखने के बाद जगह नहीं बची है, ठीक है, मान लेते हैं। तो आप नेक्स्ट पेज करेंगे, यहाँ पे जो लाइन्स है यहाँ पे आप डेट डालेंगे। जब भी आपके पास डायरी पहुंच रही है तो वो डेट आप लिखने वाले हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे डेट डाल दीजिए। यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखनी है, जैसे यहाँ पे गाइड किया गया था कि हे ब्रह्मांड की पवित्र शक्तियों, देवी देवताओं, हे रेखी एनर्जी, हे संतों, ऋषि मुनियों, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख लेना है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ तक, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे जगह बच रही है तो यहीं पे जो चीज़ मैंने यहाँ बताई वही करना है, यहाँ डेट डाल दीजिए, यहीं से लिखना शुरू कर दीजिए। हे ऋषि मुनियों, रेखी एनर्जी, ब्रह्मांड की समस्त पवित्र शक्तियों, ऑल आर्कएंजल्स, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पे अब आगे जो भी लिखना है कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, सारी चीज़ें मेरे फेवर में हो, मैं बहुत ही खुश रहूँ, समृद्धशाली हूँ, स्वस्थ रहूँ, मेरे शरीर के सारे अंग हेल्दी रहें, मेरे सारे रिश्ते अच्छे हों, मेरे जीवन में तरक्की होती रहे, मेरी खुशियों में बढ़ोतरी होती रहे, धन धान्य सफलता समृद्धि सब कुछ मेरे जीवन में भरपूर मात्रा में बनी रहे। ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। अब आपको कोई स्पेसिफिक विश लिखनी है, आपकी कोई बीमारी है, आपकी कोई समस्या है, जैसे कि रिलेशनशिप आपके हस्बैंड से ठीक नहीं है, आपके बच्चों से ठीक नहीं है, आपके फ्रेंड से ठीक नहीं है, किसी भी तरह की विश, कोई भी कुछ भी, तो यहाँ पे नेक्स्ट आप नंबर 1 डालेंगे, या यहाँ पे नंबर 1 लिख लिया था तो नंबर 2 डालेंगे। जब भी एक विश कंप्लीट हो तो एक लाइन छोड़ देंगे और उसके आगे नंबर 2 लिख के, यानी अगला नंबर डाल के फिर आपको विश लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैं चाहती हूँ कि मेरी मंथली इनकम 50 लाख रुपए हो, ठीक है, मतलब जितना भी आप चाहते हैं, तो वो आपने लिख लिया। अब एक लाइन छोड़ दीजिए, अब आपने नंबर 3 डाला। अब यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ये लाइन छोड़ भी सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको रेड पेन से लिखना है। और अब मान लीजिए कि आपको शादी करनी है, किसी व्यक्ति की इच्छा है कि उनकी शादी नहीं हो रही है, उन्हें शादी करनी है, तो आपने लिखा कि मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द मेरे मनपसंद के लड़के से, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ हो, हर मामले में श्रेष्ठ हो, उससे मेरा विवाह हो जाए खुशहाली से, संपन्नता पूर्वक, सभी के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, ठीक है। ये तो मैंने कॉमन विश लिख दिया, आप स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं उससे करना है शादी, ठीक है, ये कर दिया। अब आपको कोई बीमारी है, आपने यहाँ पे लिखा नंबर 11, जो भी नंबर आया आपका वो आपने लिखा। तो आपने लिखा कि मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, ठीक है, तो आपने लिखा कि मैं
पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरा सोलर प्लेक्सस चक्रा पूरी तरह से बैलेंस है, मेरे शरीर में शुगर लेवल पूरी तरह से सामान्य है, नॉर्मल है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो इसी तरह से लिख दिया कि मेरा हृदय चक्र पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, चार्ज है, मेरा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ है, उसके सारे पार्ट्स हेल्दी हैं, मेरा रक्त संचार यानी मेरा ब्लड प्रेशर पूरी तरह से बैलेंस्ड है, हेल्दी हूँ मैं। इस तरह से आपको लिख देना है। आपको वो लिखना है जो आप चाहते हैं, ये नहीं लिखना है कि मेरा शुगर ठीक हो जाए, मेरी डायबिटीज़ की समस्या ठीक हो जाए। यानी आप रियलिटी आप उस पर बिलीव कर रहे हैं ना कि मेरे को डायबिटीज़ है। हमें क्या करना है, हमें चाहिए क्या, हम चाहते क्या है, हमें उस पर फोकस करना है और उसके जस्ट अपोजिट लिख देना है। आपके रिश्ते खराब है तो आपको ये नहीं लिखना है कि वो मुझसे नफरत करता है तो अब वो मुझसे प्यार करने लगे, अच्छे से बात करने लगे। ऐसा नहीं लिखना है। आपको सिंपली लिखना है कि हम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत मधुर है, बहुत ज़्यादा हम दोनों में प्यार है ना। इस तरह से करना है। तो ये समझ में आ गया। इस तरह से आपने अपनी विशेज़ लिख ली। अब आपको अपने फैमिली मेम्बर में किसी की करनी है। आपकी मान लीजिए यहाँ तक आ गई, ठीक है, आपने एक सुर में आप बैठे, आपने लिखा, यहाँ तक भर गई। तो अब नेक्स्ट पेज यहाँ आया या यहाँ आया, तो यहाँ पे आपने अपने दूसरे फैमिली मेम्बर की जो भी है उसका फ़ोटो लगाया, नाम, एज, एड्रेस, सेम वैसे ही करना है। फिर वहाँ पे लिखना है, हे ब्रह्मांड की समस्त पवित्र शक्तियों, ऑल आर्कएंजल्स, रेकी एनर्जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरा बेटा या ये मेरा पति पूरी तरह से स्वस्थ है, हेल्दी है, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी संगति है, जो भी कुछ लिखना है, जहाँ तक उनके बारे में लिखना है लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपने उसका लगा दिया अगले व्यक्ति का, या यहाँ पे अगले व्यक्ति का लगा दिया। इसमें क्लाइंट का भी आपने ऐसे कर दिया। अब बात आती है कि उसी व्यक्ति के बारे में या अपने बारे में मुझे आगे कुछ नई विश लिखनी है। यहाँ तक तो मुझे जितना याद आया मैंने लिख दिया। अब मैंने यहाँ दूसरे की लगा दी डिटेल। तो अब मुझे अपने बारे में फिर से कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूँ, दोबारा फ़ोटो लगाऊँ? नहीं, दोबारा फ़ोटो नहीं लगानी है। आप सिंपली यहाँ पे लिखिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ये हो, बस खत्म। अब आपको यहीं पे उस किसी दूसरे क्लाइंट की कोई चीज़ ऐड करनी है, तो आपने लिख दिया कि मैं चाहती हूँ कि इनका नाम, जो भी क्लाइंट का नाम है, उनके जीवन में ये चीज़ें हों। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा, आपने नंबर डाला, मैं चाहती हूँ कि मेरे फादर के जीवन में ये चीज़ें हों। अब बार बार एक ही व्यक्ति की फ़ोटो, नाम, एज, एड्रेस, डिटेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने ये सब कुछ लिख दिया। ठीक, अब आपने सारा कुछ आपने लिख कर फाइनल कर लिया। अब आप विश डायरी बंद करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे ये पिरामिड ऐसा जाएगा ये। ठीक है, ये एडवांस मिडास पिरामिड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें भी आप अपने क्लाइंट्स की, फैमिली मेम्बर्स की, खुद की फ़ोटो डाल के, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो डाल के इसको रख सकते हैं। तो ये इधर से भी हील हो रहा है, ये इधर से भी हील हो रहा है, और आप ऊपर से रेकी भी कर रहे हैं, आप ऊपर से एंजल भी कर रहे हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा पावरफुल आपकी हीलिंग होने वाली है, कितना जल्दी इतना अच्छा रिजल्ट उस व्यक्ति को आने वाला है। ठीक है, ये पिरामिड भी होता है और दूसरे तरह के भी पिरामिड होते हैं, जैसे ये विश पिरामिड हो गया। तो कुछ लोग ये ले लेते हैं, कुछ लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से जाता है। तो जो भी आपने मंगाया हुआ है पिरामिड, उसको आपने इसके ऊपर रख लिया। ठीक, अब रेकी कॉल करेंगे। मैं अपना आभार मानती हूँ, मैं रेकी शक्ति का आभार मानती हूँ, मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं का आभार मानती हूँ, मैं अपने विश डायरी और इसमें लिखी गई सारी विशेष का आभार मानती हूँ। ठीक है, अब आपने रेकी कॉल कर ली। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को कप शेप में बनाएंगे या नमस्कार की मुद्रा में ही अपने थर्ड आई में विजुलाइज करेंगे इस विश डायरी को, इस पिरामिड को। ऐसे जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही अपने थर्ड आई में इसको विजुलाइज करिए, उसको सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ पाइए अपने थर्ड आई में, और वहाँ पे सिंबल बना दीजिए। अगर आप फर्स्ट लेवल के हीलर हैं तो आप कोई सिंबल नहीं बनाएंगे, सिंपली आपने सफ़ेद प्रकाश से घेरा, हाथ रख दिया, यहाँ पे हीलिंग करना स्टार्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे टच करके भी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे हाथ उठा के। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास सिंबल है तो आपने थर्ड आई में वो सिंबल बनाया। सबसे पहले क्या बनाया, ओंशा जेशुनिन, दाइकोम्यो, सेहेकी, चोकुरेई, मिडास स्टार, जोनार क्यों बनाएंगे? अगर इन सारी विशेष में कोई ब्लॉकेज आ रही है पूरी होने में, रास्ते में कोई ब्लॉकेज है, हमारे लाइफ में, हमारे कर्मा में कोई ब्लॉकेज होगा वो विशेष पूरी होने में, तो वो साफ करेगा, उसको क्लेंज करेगा। ठीक है,
उसमें सिंबल आपने बना दिया और अपने हाथों को ऐसे रखा, ठीक है, हील होने के लिए। अब यहाँ से इमेजिन करेंगे आंखें बंद करके कि आपके हाथों से सफ़ेद प्रकाश निकल रहा है और ये पूरे विश डायरी पे ऐसे पड़ रहा है, ठीक है, ये ऐसे पड़ रहा है। अब यहाँ पे आपको सिंबल बना देना है इसके ऊपर, चाहे पिरामिड पे विजुलाइज करते हुए बनाइए, विश डायरी पे, मतलब आपको सिर्फ सिंबल बना देना है, आप कहीं भी बनाइए, ठीक है। आपने सिंबल यहाँ पे बना दिया, 2 सेट ऑफ सिंबल्स बना देंगे क्योंकि आप ज़्यादा लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे 2 सेट ऑफ सिंबल्स बना दिए, जैसे दाइकोम्यो, सेहेगी चोकुरे, जुनार, मिरास स्टार, क्रिया, ये एक साथ आपने बना दिया। उसके बाद दोबारा बनाएंगे, ये एक सेट ऑफ सिंबल्स हो गया, तो अब आप दोबारा बनाएंगे 19 सेट ऑफ सिंबल्स को, ठीक है। और अफर्मेशन देना स्टार्ट करेंगे कि इस विश डायरी में मैंने जो भी विशेस लिखी हैं वो सब पूरी हो रही हैं, हील हो रही हैं, हेल्दी हो रही हैं। सभी लोगों के बारे में जिनके बारे में मैंने लिखा है वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब आप चाहें तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या अफर्मेशन दूँ, तो आप विश डायरी खोल लीजिए, ये पिरामिड ऐसे रखा रहने दीजिए, देख देख के पढ़िए आपने क्या लिखा है, ठीक है, कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं खुशहाल हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे भी ये अफर्मेशंस लिखे हुए हैं। ये खासियत है बहुत ज़्यादा इसमें, डिटेलिंग, बहुत हमने डिटेलिंग इसमें दी है। खासियत ये आर्कएंजल की इमेज है, यहाँ कोटेशन है, पॉजिटिविटी की कोटेशंस है, तो ये सबकी एनर्जी इसमें जा रही है। शब्दों की अपनी बहुत पावर होती है, तो ये शब्द हमने हर एक पेज पे कोई ना कोई अफर्मेशन, मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर इंसान स्वस्थ, अमीर और खुशहाल रहे, तो ये क्या है, अफर्मेशन है। तो आप इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें, ये सारे अफर्मेशंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस विश डायरी को अपने साथ रखकर, ठीक है। और इसमें एंजल्स की सारी इमेजेस हैं, देवी देवताओं की इमेजेस हैं, सिंबल्स की इमेजेस हैं, तो वो इसको बहुत पावरफुल कर रही हैं, इसलिए ये इतना खास है, इसलिए इसमें लिखी गई विशेष इतने जल्दी पूरी होती हैं लोगों की, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे विश डायरी रखा है, आपने ये विशेष स्टार्ट किया पढ़ना, सभी के बारे में रेकी दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अफर्मेशन दे रहे हैं, फिर पेज पलटा, रेकी दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अफर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या आप बहुत ही ज़्यादा आप क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अफर्मेशन आप दे सकते हैं, तो आप ऐसे रखे आप पूरे 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप हील कर सकते हैं उतना हील करेंगे और बहुत ही अच्छा अनुभव रखेंगे। तो ठीक है, इस तरह से आपको अफर्मेशन देना है 15-20 मिनट आप, और हाँ, बहुत अच्छी भावना रखनी है, फीलिंग गुड, फीलिंग, इमेजिनेशन करते रहना है कि वो व्यक्ति और आप खुद भी बहुत स्वस्थ हैं, हील हैं, पॉजिटिव हैं। अपने आप को खुश देखिए, अपने आप को प्रॉस्पेरिटी में देखिए, अपने आप को अबंडेंस, लग्जरी में देखिए, फील करिए कि आप वो लग्जरी, आप वो खुशहाली, वो सफलता, वो सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया है, जो कुछ आपने इस विश डायरी में लिखा है, ठीक है, वो सब कुछ देखिए। और वो व्यक्ति जिसके बारे में भी आपने लिखा है वो एकदम स्वस्थ होकर खेल रहा है, कूद रहा है, अपने काम कर रहा है, अपने बिजनेस को कर रहा है, और उसके अच्छे रिश्ते हैं, तो सब कुछ वैसा आपको पॉजिटिव इसमें अफर्मेशन देना है, स्माइलिंग रखनी है फेस पे, और हील करते रहिए जितना भी, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 20 मिनट, वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं कि कम से कम 15-20 मिनट तो हील कर ही दीजिए, तो ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, फिर अपने दोबारा से यहाँ पे आपको सिंबल बना लेना है, वही जो स्टार्टिंग में सिंबल बनाए थे वही 2 सेट ऑफ सिंबल्स दोबारा बना देना है, और थैंक्स टू रेकी एनर्जी, थैंक्स टू माई ऑल विशेस, थैंक्स टू माई विश डायरी, थैंक यू, ठीक है। इस तरह से रेकी हम लॉक करते हैं, तो ऐसे हमने रेकी लॉक कर दिया, थैंक यू। अब ये उठा के आप अपने बेडरूम में रख दीजिए, पूजा स्थान पर रख दीजिए, जहाँ पे ये विश डायरी कोई और ना पड़े, ठीक है। इसको संभाल के रख देना, रेड कपड़े में भी रख सकते हैं, फोल्ड करके पूजा स्थान पे। कोशिश करें कि रेड कपड़े में ही रखें, जब भी हीलिंग करना है विश डायरी तो रेड कपड़ा खोला, हील कर दिया, फिर रख दिया। और ये जो पिरामिड रखा रहेगा, तो इसकी इतनी पावर है इस पिरामिड की कि ये हील करते रहेगा। इसमें 9 क्रिस्टल्स एंड 9 पिरामिड्स और भी लगे हुए हैं, तो ये खास तरीके से बनाया जाता है, इसकी एनर्जी काफ़ी बढ़ी हुई होती है, तो ये जब आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं तब भी ये हील हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंजल हीलर्स, इस पर कैसे लगाएंगे। एंजल हीलर्स, जो भी बेसिक एंजल हीलर्स हैं, एडवांस थेरेपी के एंजल हीलर्स हैं, तो उनको एडवांस लेवल के हीलर हैं तो ऑल आर्कएंजल्स को कॉल कर देंगे, ठीक है। हे ऑल आर्कएंजल्स, आई इन्वोक यू, hey all archangels, please come, please heal this wish diary, all wishes written in it। मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, कन्नड़, किसी में भी आप बोल सकते हैं, जिसमें भी आपको बोलना है, ठीक है।
कि आप इस विश डायरी को हील करें। इसमें मैंने जो भी विशेज़ लिखी हुई हैं उसको हील करें। जो भी बाधाएं हैं इस मेरे लक्ष्य में, मेरे जीवन में या इस विशेष को पूरी होने में, वो सारी ब्लॉकेजेस रिमूव करके मुझे आगे बढ़ने में मदद करें, मेरे ऊपर कृपा करें। और इसमें जितने भी लोगों की मैंने डिटेल लगाई है, विशेष लिखी है, फोटो लगाई है, वो सभी लोग हील हो रहे हैं। उन सभी के जीवन में कोई भी ब्लॉकेज हो सब कुछ रिमूव करके उनके जीवन को खुशहाल बनाएं। ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, जरूरी नहीं है एकदम कट टू कट, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, इतने ज़्यादा कॉन्शियस कि उन्हें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं एकदम एक एक वर्ड बोलना है, कुछ भी अलग नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप अपने शब्द एक्सप्रेस करिए, अपनी इच्छाएं एक्सप्रेस करिए। हमने तो आपको एग्जाम्पल दिया, हमने आपको तरीका बता दिया। अब आप अपनी, क्योंकि हर किसी की एक ही विश तो है नहीं, बहुत सारी विश है, सबकी अलग अलग विशेष हैं और बहुत ढेर सारी विशेष हैं। तो सारी विशेष लिखिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि एंजल्स ही नहीं। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हमने 10 विशेस लिख दी, अब इसको पहले पूरा हो जाने दें फिर आगे लिखें। ऐसा नहीं है, आप पूरी डायरी भर दीजिए एक बार में, जितनी विशेष हैं पूरी डायरी एक बार में भर दीजिए। कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं आपको इतनी विशेष लिखनी है, और सबको एक बार में हीलिंग करिए। सब हीलिंग होंगी, सब पूरी होंगी। ये सोचना ही नहीं है कि पूरी नहीं होंगी, या मैं तो कुछ ज़्यादा ही मांग रही हूँ, मैं तो कुछ ज़्यादा ही इच्छा कर रही हूँ, मैं तो कुछ ज़्यादा ही लालची बन रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आप सब कुछ डिजर्व करते हैं, आप पूरी दुनिया डिजर्व करते हैं, तो आप उसमें वो सब कुछ डाल दीजिए जो आप पाना चाहते हैं। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, वो सब पूरी होगी। ठीक है, हील करिए, डेली हील करिए, डेली पढ़िए विश डायरी को, विशेष को दोहराइए, और जो पूरी होती जाए उस पर ऐसे टिक कर देना है, टिक 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 टिक, जो भी पूरा होता जाए। और हाँ, क्या करना है, हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि कोई विश हमने लिख दी, अब हम दोबारा 1 महीने बाद पढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि नहीं, ये विश मुझे अब नहीं चाहिए, ये मैं नहीं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैंने उस समय कुछ सोच के लिख दिया था, अब नहीं चाहता हूँ वो विश की पूरी हो। ठीक है, ऐसा भी कुछ विशेज़ होते हैं, तो उसको आपको सिंपली क्रॉस कर देना है, क्रॉस, बस छोटा सा एक क्रॉस, क्योंकि हम पूरा अब उसको विश नहीं काटेंगे, ज़रूरत भी नहीं है उसको उतना काटने की, वाइटनर भी नहीं लगा सकते, इतना ख़राब भी लगेगा और उतनी ज़रूरत भी नहीं। तो सिंपली आपने क्रॉस कर दिया कि अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, बस इसको हील करिए। और बेसिक एंजल थेरेपी हीलर हैं तो वो रिक्वेस्ट कर देंगे, हे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रेफियल, आर्कएंजल चैमुअल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल रैगुअल, अपने गार्जियन एंजल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो आर्कएंजल रैगुअल हम सभी के गार्जियन एंजल होते हैं, बट आप कुछ लोगों के एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कोई डिफरेंट आर्कएंजल है, गार्जियन एंजल कोई डिफरेंट है, तो उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस विश डायरी को हील करें, इसमें जो भी विशेष हैं वो सब कुछ पूरी करें और लगातार इसकी कंटिन्यू हीलिंग करते रहें। ओके, तो इस तरह से वो कर देना है और फिर बैठ के वो करना है, अफर्मेशन देना है, एंड थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आपको जरूर करना है, थैंकफुलनेस जरूर होनी चाहिए कि हाँ ये सब कुछ हील हो रहा है, इतना सब मैजिकल है, आर्कएंजल्स, रेकी एनर्जी, सारी ब्रह्मांड हमारी इतनी हेल्प कर रही है, हमारे गुरुओं ने ये चीज़ें हमें गाइड करी जिससे कि हम बहुत आसानी से अपनी चीज़ों को हील कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, जितना आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखेंगे उतनी ही जल्दी आप देखेंगे कि आपकी विशेष पूरी हो रही है। ग्रेटिट्यूड फील करना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास मोबाइल है मेरा, मैं कितनी थैंकफुल हूँ कि मैं ये वीडियो इस समय देख पा रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पास ये पिरामिड आया, कि कितनी पॉजिटिव, मतलब कितनी हायर एनर्जी की चीज़ आई मेरे पास, मैं इसके लिए सचमुच हृदय से कृतज्ञ हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये विश डायरी आई, मैं इसमें अपनी सारी इच्छाओं को क्लियर कर पाऊँगी, जो मैं सिर्फ सोचती थी अब मैं उसे लिख पा रही हूँ, उतार पा रही हूँ। ठीक है, और हाँ, अभी एक चीज़ और भी दिमाग में आई मेरे कि आपने लिख तो दिया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वस्तुएं जो हमें चाहिए होती है, तो उसको जैसे कार हो गया, किसी को कार चाहिए, कोई वॉच चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा सामान चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा ऑफिस चाहिए, कोई ऑफिस बनाना है, बिजनेस प्लेस ऐसा क्रिएट करना है, तो उसकी इमेज डिसाइड करिए। बहुत ज़रूरी है क्लियर पिक्चर होना। तो अगर कोई वॉच आप चाहते हैं तो वो नेट से निकाल लीजिए, फ़ोटो प्रिंट करवा लीजिए, और बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको किस ब्रांड की, किस टाइप की वॉच चाहिए, उसकी छोटी सी इमेज लगा लिया। इमेजेस भी आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप इमेजेस भी कहीं पे भी
मतलब इसमें साथ में पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज कार की कर दिया, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु है उसकी कर दिया, कोई डेकोरेटिव आइटम चाहिए उसका फ़ोटो लगा के यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो आप इमेजेस भी लगा सकते हैं उन वस्तुओं की जो आपको चाहिए, जो कपड़े आपको चाहिए, किस तरह के कपड़े आपको चाहिए, तो उसकी इमेज प्रिंट करवा के लगा दिया, वो हील हो रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई डाउट बचा होगा, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी कुछ रह गया है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।